ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ फजर शेर से शादी से इनकार कर देगी, बल्कि अब शेर अपना असली रूप सबको दिखाएगा और सबसे पहले शहताज की डोली उठाकर लाएगा और शहताज से कहेगा कि फजर से माफी मांग, वरना आज तुम्हारा काम मैं तमाम कर दूंगा। जहां शहताज की ये ख्वाहिश थी कि शाहजमान उसकी डोली उठाकर लेकर आए, लेकिन अब उसकी ख्वाहिश शाहजमान ने तो पूरी नहीं की, लेकिन उसके बेटे ने जरूर पूरी कर देनी है। तो अब क्या शेर के इस एक्ट से मलिकों और रईसों में दुश्मनी फिर से बड़ी हो जाएगी, या फिर शहताज बीबी को अकल आ जाएगी और फजर क्या शेर से शादी करेगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि शहताज ने जाकर तीली लगाई और आग भड़का दी, और ये आग देखकर शुजात भी भड़क आया और जल्द से जल्द फजर को उठाकर बाहर फेंक दिया। जहां अब शेर फजर को अपने साथ अपने घर तो ले आया है, लेकिन अब फजर की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। फजर काफी ज्यादा बीमार हो रही है और फजर को शेर के साथ देखकर ना सिर्फ बदर जमान और उसके बेटों का रंग उड़ गया है, बल्कि नाइमा अम्मी भी काफी ज्यादा परेशान है कि ये लड़की इनके साथ क्या कर रही है। जिसके बाद नाइमा सीधी तहमीना के पास जाएगी और कहेगी कि ये मैं क्या देख रही हूँ, तुम उस लड़की को इस घर में ले आए हो, तुम माँ बेटा तो दुश्मनी खत्म करने गए थे और दुश्मन की बेटी को उठाकर ही घर में ले आए हो, ये क्या चल रहा है तुम लोगों के दरमियान, मुझे भी तो कुछ समझाओ। और तब तहमीना कहेगी कि हमारा शेर दुश्मनों पर बाजी ले गया है, बहू साथ लेकर आया है, बस आप शादी की तैयारियां करें, क्योंकि हम जल्द ही शेर और फजर की शादी करने वाले हैं। अब जैसे ही फजर को होश आएगा तो शेर उससे बात करेगा, वो मान जाएगी तो हम इस शादी को आज ही शुरू कर देंगे। और मैंने समरा को भी फोन करके बता दिया है कि कल शाम को फजर और शेर का निकाह होगा, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर आएगी। जहां ये सुनकर नाइमा भी काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी कि इन माँ बेटा ने तो मेरे पूछे बगैर ही खिचड़ी पका ली। लेकिन अभी तो एक और इम्तिहान बाकी है जो कि शेर को ही सर करना है। जिसके बाद जैसे ही फजर को होश आएगा तो शेर भी फजर से कहेगा कि फजर, मैंने एक फैसला किया है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि तुम इस तरह से मेरे पास आई हो, लेकिन अब इस चीज को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा इस तरह मेरे घर में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ फजर कहेगी कि ये तुम क्या कह रहे हो शेर, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, मेरे माँ बाप मेरे घर वाले तो इस चीज़ के लिए राजी तक नहीं है, उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और तुम शादी की बात कर रहे हो। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने घर वापस जाना है, अपने बाप से माफ़ी मांगनी है और अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा से वापस लेनी है। जहाँ शेर कहेगा कि ये मुमकिन नहीं है, अभी कुछ टाइम के लिए तुम्हारे बाबा तुमसे बात तक नहीं करना चाहते और बेहतर यही है कि उन्हें कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, उसके बाद हम देखेंगे ना, हम मनाएंगे उनको मिलकर। जहाँ फजर कहेगी कि मैं इस तरह से शादी नहीं कर सकती शेर, और शेर कहेगा कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो ना, सोच समझ कर जवाब देना फजर। जहाँ फजर कहेगी कि शेर, मोहब्बत होना और बात है और मोहब्बत निभाना और ज्यादा बात है, और तुम्हें पता है कि हर लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है शेर, और मेरा बाप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। जब मैं उनकी मोहब्बत नहीं निभा पाई तो तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ चल पाऊंगी। इसलिए मुझे सबसे पहले कोई भी रिश्ता बनाने से पहले अपने बाप को मनाना है, मुझे उनकी रजामंदी चाहिए, उसके अलावा मैं शादी नहीं कर सकती। जहाँ शेर कहेगा कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वो रजामंदी नहीं देंगे, ना वो तुमसे मेरी शादी करवाएंगे और ना ही तुम्हें अपने घर में वापस कबूल करेंगे, तुम कैसे अब इन चीजों को सरवाइव करोगी। जहाँ जैसे ही शेर और फजर बात कर रहे होंगे तो उसी वक्त तहमीना भी फजर का जोड़ा लेकर फजर के कमरे में आ जाएगी और कहेगी कि फजर, मैंने कल शाम तुम लोगों का निकाह रखा है और ये तुम्हारा जोड़ा है बेटा, पहनकर अच्छे तरीके से तैयार हो जाना, और अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, बहुत अच्छे तरीके से आराम करो और कल तक ठीक हो जाओ। जिसके बाद तहमीना जैसे ही वहाँ से जाएगी तो फजर भी शेर से कहेगी कि शेर, ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझसे पूछे बगैर
نکاح کا پلان کیسے بنا سکتے ہو؟ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں اپنی فیملی کے بغیر یہ شادی نہیں کروں گی۔ جہاں شیر کہے گا کہ اس بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے مجھے ایک دو کام نپٹا لینے دو اور تب ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ جس کے بعد شیر جیسے ہی باہر جائے گا تو بدر زمان بھی شیر سے پوچھنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ تم یہ سب کچھ کیا کر کے آئے ہو شیر؟ تم دشمنی ختم کر آئے ہو اور ساتھ ہی ساتھ لڑکی کو بھی لے آئے ہو۔ جہاں شیر کہے گا کہ چچا جان، اب آپ کا یہ سب سوال کرنے کا مطلب نہیں بنتا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ واقعی میرا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ میری سائڈ پر کھڑے ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ نہیں گئے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب آپ مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کریں اور جو کچھ میری ماں نے اور میں نے فیصلہ کیا ہے اسی پر ہمیں عمل درآمد کرنے دیں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا منہ چھپا کر کسی کمرے میں بیٹھ جائیں، کیونکہ اب میں تو فجر سے شادی کر رہا ہوں۔ جہاں دوسری طرف اب شجاعت بھی کافی زیادہ غصے میں ہے اور اس نے نہ صرف فجر کی چیزیں جلا دی ہیں بلکہ اب فجر کو مرا ہوا ثابت کرنے پر تل گیا ہے۔ جہاں یہ سب کچھ دیکھ کر وجاہت بھی کہے گا کہ بھائی صاحب، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، فجر کی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جتنی بڑی آپ اسے سزا دے رہے ہیں، پلیز معاف کر دینا اسے، یہ سب کچھ نہ کرے۔ اور تب شجاعت کہے گا کہ کسی بھی صورت میں اس لڑکی کو معاف نہیں کروں گا، اب اس نے اپنی معافی کے سارے راستے بند کر دیے ہیں اور اب میرے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس کے بعد شجاعت ہی قاری صاحب کو بلائے گا اور کہے گا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے دعائے خیر کرانی ہے کیونکہ وہ مر چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بچوں کو لے آئیں اور یہاں پر آ کر سپارے پڑھا دیں۔ جہاں یہ دیکھ کر سائقہ بھی کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ شجاعت، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کو مرا ہوا کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اور تب شجاعت سائقہ کو بھی چپ کروا دے گا اور کہے گا کہ بس بہت ہو چکی تمہاری باتیں، اب جو کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے۔ جس کے بعد شجاعت بھی قاری صاحب اور بچوں کو بلا کر سپارے پڑھوانا شروع کر دے گا اور دوسری طرف سمرہ بھی وجاہت سے کہے گی کہ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں، بھائی صاحب کو اتنا کچھ نہیں کرنا چاہیے، کل شام اس کا نکاح ہے شیر کے ساتھ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ کیسے خوش رہ پائے گی۔ جہاں وجاہت کہے گا کہ میں نے تو ہر طریقے سے بھائی صاحب کو سمجھا کر دیکھ لیا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اور کاکا صاحب تک نہیں بول رہے اس کے معاملے میں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں بھی چپ ہو جائیں، ابھی کے لیے ہم دونوں کا ان سب چیزوں کو چپ ہو کر دیکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ جہاں دوسری طرف فجر پھر سے شیر کو بلا لے گی اور کہے گی کہ شیر، بس بہت ہو گیا، یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ مجھے میرے گھر واپس جانا ہے۔ جہاں شیر کہے گا کہ فجر، تم کیوں میری بات نہیں سمجھ رہی؟ ہم دیر نہیں کر سکتے، ہمیں یہ نکاح فوراً کرنا ہوگا ورنہ لوگ بہت بری بری باتیں بنائیں گے۔ جہاں فجر کہے گی کہ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی شیر؟ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح اور میں خود اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ جس کے بعد فجر جیسے ہی اٹھ کر باہر جائے گی تو شیر بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ جائے گا۔ جہاں فجر بھی گاڑی میں بیٹھے گی تو شیر بھی اسی کے ساتھ بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہاری مرضی میں خوش ہوں، میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی قسم کی مصیبت میں پھنسو۔ جس کے بعد شیر ہی فجر کو لے کر اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ جہاں پھر جیسے ہی شیر اور فجر دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پھر سے شجاعت آ کر دروازہ کھولے گا اور کہے گا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں داخل ہونے کی۔ جہاں فجر اندر آنے کی کوشش کرے گی تو شجاعت فجر کو بازو سے پکڑ کر دھکا مار کر شیر کے حوالے کر دے گا اور کہے گا کہ بس بہت ہو گیا، تم نے جو کچھ کرنا تھا تم کر چکی ہو، اب تم ہمارے لیے مر چکی ہو اور اب تمہارا میرے گھر میں آنا بند ہو چکا ہے، اب جس کے ساتھ تم گئی ہو اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، اور اگر یہ دونوں آج کے بعد مجھے میرے گھر کے آس پاس بھی دکھے تو میں ان دونوں کو گولی مار دوں گا، لے کر نکل جاؤ اس لڑکی کو اور آئندہ میرے گھر نہ آنا۔ جس کے بعد شجاعت دروازہ بند کر دے گا اور کہے گا کہ قاری صاحب سپارے پڑھائیں اور دعا کریں، آج مرحومہ کا نام فجر شجاعت ہے، فجر بنت شجاعت مر چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جہاں فجر بھی باہر کھڑی ہو کر کافی زیادہ دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کرے گی لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولے گا۔ جس کے بعد فجر تھک ہار کر وہیں بیٹھ جائے گی اور پھر شیر فجر کو ساتھ لے کر واپس آ جائے گا اور کہے گا کہ فجر اب بس کرو، میں دیکھ چکا ہوں وہ سب لوگوں نے کیا کیا ہے۔
जहाँ जैसे ही फजर घर से बाहर निकलेगी तो सारे घर वालों को पता चल जाएगा कि फजर जा चुकी है और अब ये निकाह नहीं हो सकता। जिसके बाद नाइमा भी जाकर बदर ज़मान से कहेगी कि मुबारक हो, वो लड़की तो चली गई, अब जो निकाह कल होना था वो नहीं होगा, क्योंकि उस लड़की ने खुद ही इनकार कर दिया है, क्योंकि वो अपने घर वापस जाना चाहती थी। और ये सुनकर बदर ज़मान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल शेर भी फजर को लेकर वापस आ जाएगा, जहाँ यहीं पर बदर ज़मान की हंसी बंद हो जाएगी और नाइमा कहेगी कि बेटा ये तो अपने घर गई थी, फिर वापस क्यों लेकर आ रहे हो। और तब शेर कहेगा कि शुजात अंकल किसी की बात सुनना नहीं चाहते, उन्होंने फिर से वही किया जो वो कर रहे थे, उन्होंने फिर से फजर को धक्के मारकर घर से निकाल दिया है। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि जैसे ही शेर फजर को लेकर जाएगा तो फजर भी शेर से कहेगी कि मेरा बाबा ऐसे नहीं थे, वो कभी भी मेरे साथ इतना जुल्म नहीं कर सकते, ये सारी की सारी आग फुप्पो की लगाई हुई है। शहताज फुप्पो ने ही कुछ किया है जिसकी वजह से पापा ने इतने बड़े कदम उठाए हैं। उनके अंदर जो तुम्हारे बाबा ने धोखा दिया है उसका गम कूट कूट कर भरा हुआ है और उसी वजह से अब वो किसी का घर बसने नहीं देना चाहती, हर एक के दरमियान लड़ाई डलवाती रहती हैं। अब भी उन्होंने ही कुछ किया है। जहाँ ये सुनकर शेर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा और कहेगा कि फजर अब तुम्हारी फुप्पो की सेटिंग मैं खुद करूंगा, मेरा बाप उसकी डोली लाना चाहता था, अब उसकी डोली मैं लेकर आऊंगा। जिसके बाद शेर तो मलिक हवेली वापस जाने वाला है और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब शेर शहताज बीबी को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाएगा। जहाँ शहताज बीबी बड़ी चूंचड़ा करने वाली है, लेकिन जो गुल शहताज बीबी ने खिलाए हैं उसके बाद शहताज की सजा तो बनती है। अगर वो शुजात और फजर के दरमियान आग ना डलवाती तो शायद शुजात कभी भी फजर के साथ ये सलूक ना करता और फजर को धक्के मारकर घर से ना निकालता। तो अब शुजात की सेटिंग करने के लिए शेर अपनी गन भी साथ ही लेकर आएगा और शहताज को अपने साथ अपने घर वापस लेकर जाएगा और कहेगा कि बीबी पहले तो तुम्हारी डोली उठनी थी, लेकिन मेरे बाप ने धोखा दे दिया इसलिए तुम्हारी डोली नहीं उठ पाई, लेकिन अब तुम ज़रूर मेरे साथ मेरे घर चलो। यहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर शेर शहताज के सर पर गन रखकर शहताज से कहेगा कि चल माफ़ी मांग फजर से, अगर तुमने फजर से माफ़ी ना मांगी तो ये गोली भी चल सकती है। जो घटिया हरकतें तुमने की हैं उसके बाद तुम्हें सज़ा देना बनता था शहताज बीबी। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर शहताज अपनी मौत को इतना पास देखकर उसी वक्त फजर से माफ़ी मांगना शुरू कर देगी और कहेगी कि फजर मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी, बल्कि शुजात, वजाहत और काका साहब को मैं खुद समझाऊंगी और वो सब लोग तुम्हें जल्द से जल्द घर वापस ले जाएंगे। जहाँ मेरा तो यही ख्याल है कि शेर सिर्फ और सिर्फ एक औरत के साथ इस बाजी को पलट सकता है और वो है शहताज। अगर शेर शहताज का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे तो शहताज सबको घर में मना लेगी और फजर को भी माफ़ी मिल सकती है, क्योंकि ये सारी चिंगारियां लगाई ही शहताज की हैं। जहां अब काका साहब भी ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिस चीज़ के लिए उन्होंने जंग शुरू की थी वो चीज़ तो अब उन्हें शेर वापस कर चुका है, तो फिर किस चीज़ की लड़ाई और किस चीज़ का झगड़ा। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब काका साहब को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना गलत था। एक सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के टुकड़े के लिए उसने अपने जिगरी दोस्त के साथ दुश्मनी बांधी और वो भी इतनी गहरी कि अब तक चली आ रही है। जहां अब मुझे यही लग रहा है कि काका साहब को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा और फिर वो ही शुजात को समझाएंगे कि बेटा अब ये जिद छोड़ दो, फजर को वापस लेकर आओ, उसे माफ़ कर दो और शेर से दोस्ती का हाथ बांध लो, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारी फजर के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। जहां अगर शुजात को शहताज और काका साहब मिलकर समझाएं तभी शुजात के दिमाग में कोई बात बैठेगी और फिर ही वो फजर को माफ़ करने का फैसला कर सकता है, वरना तो वो किसी की नहीं सुनता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।